प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के संगठन के नेता, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और यहाँ पर जितने भी जिम्मेदार कार्यकर्ता जो बूथ स्तर के थे, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही में हरदोई के लोगों ने जो ऐतिहासिक कार्यक्रम कराया है और ऐतिहासिक कार्यक्रम के साथ साथ आज जो सिक्कों से और चांदी के सिक्कों से जो तोला है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जहां पार्टी को चुनाव में जाना है वहीं इसी तरह का अगर सहयोग पहले मिलता था, याद होगा पत्रकार साथियों को, पहले पार्टी के सहयोग के लिए, पार्टी को चंदा देने के लिए नेताओं को तौला जाता था, उनके कार्यकर्ता उन्हें उस हिसाब से मदद किया करते थे। ये पुरानी परंपरा हरदोई के संगठन के लोगों ने शुरू की, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, ये शिविर लगातार समाजवादी पार्टी के चल रहे हैं। लोक जागरण कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो इश्यूज को जानते हैं, आने वाले समय में किन किन चुनौतियों का सामना करना है और किस तरीके से उन चुनौतियों का सामना किया जाएगा, उसकी तैयारी के लिए हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो इश्यूज को जानते हैं, उनके माध्यम से कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और कार्यकर्ताओं को किस तरीके से लोगों को जोड़ना है, उस किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, उन सब की जानकारी समाजवादी पार्टी के इन शिविरों में हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि 24 के चुनाव में हरदोई से परिणाम अलग होंगे और इस बार समाजवादी पार्टी के ऐतिहासिक जीत होगी हरदोई से, और हरदोई के ही जिले में जो और दूसरी लोकसभा आती है मिश्रित, उसमें भी। उत्तर प्रदेश की सरकार, जहां पर डबल इंजन सरकार बोलती है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अन्याय भी हम लोगों ने देखा है वो चरम सीमा पर है। अगर मैं हरदोई की घटनाओं का ही अगर पढ़ूं, एक बहुत मोटी फाइल है हमारे पास कि हरदोई में कितनी घटनाएं हुई हैं, कभी बेटियों के साथ, कभी महिलाओं के साथ, कभी लूट की घटना, कभी किसी तरह की हत्या जिसमें न्याय नहीं मिल पा रहा है लोगों को। और अभी हाल में आपने देवरिया जैसी घटना देखी, जहां पर सरकार की नाकामी की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। सरकार के अधिकारी और सरकार के लोग अगर समय पर एक्शन लेते और जिम्मेदार अधिकारी अगर जिम्मेदारी से काम करते तो शायद देवरिया जैसी घटना उत्तर प्रदेश में नहीं होती। केवल देवरिया ही नहीं, हम लगातार देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी हुई है। आज जो वीडियो वायरल हो रहा है इस समय सीतापुर का, वहां पर बीजेपी का नेता, बीजेपी की सरकार के जिम्मेदार पद पे होने के बाद उनके परिवार के लोग किस तरीके से किसी को पीट रहे हैं सड़क पर। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की नई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है? क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पूरी आज़ादी है कि किसी के साथ अन्याय कर सकते हैं? कानपुर में मैं उस परिवार से मिला जिस परिवार के सदस्य को बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ने इतना मारा कि शायद उसकी आंख की रोशनी आएगी वापस के नहीं आएगी इतने इलाज के बाद। वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसने हत्या कर दी होती और इतना मारा कि उसकी आंख की रोशनी चली गई है। वहीं कानपुर में एक गरीब किसान को धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। उससे जमीन लिखा ली, बाजार भाव तो 20 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन 6 करोड़ का उसको चेक दिया। किसान को लगा कि 6 करोड़ हमारे लिए बहुत है, और उसके बाद ज़मीन लिखा ली गई, रजिस्ट्री हो गई। बाद में उस बीजेपी के नेता कार्यकर्ता ने उस किसान से कहा कि चेक में कुछ गलती हो गई है, चेक मुझे वापस कर दो। वो किसान समझ नहीं पाया बात को,
उसने चेक वापस कर दिया। बीजेपी के नेता ने चेक फाड़ दिया। सोचिए, वो अपने पैसे मांगने गया, बीजेपी के नेताओं ने भगा दिया, मजबूरी में उसने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह एक आध घटना नहीं हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी के लोगों को खुली छूट है, जिसमें वो किसी के साथ अन्याय कर सकते हैं। और भ्रष्टाचार तो इतना है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो महंगाई दिखाई दे रही है, ये कुछ लोगों को मुनाफा दिलाने के लिए है। आज बिजली का बिल कितना आ रहा है? एक बिजली की यूनिट नहीं बनाई सरकार ने, लेकिन बिजली का बिल कितना भेज रहे हैं। अस्पताल में डेंगू मरीज पड़े हुए हैं, डेंगू जैसी बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं, न इलाज की दवाई दे पा रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। कई परिवारों में पूरा का पूरा परिवार डेंगू से पीड़ित है, कई लोगों की जान चली गई, और दावा करते $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, विश्व गुरु बनने का। और एक तो ऐसे मंत्री थे, पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज कोई नहीं छोड़ा जहां छापा ना मारा हो। दवाइयां जहां पे कॉर्पोरेशन वहां छापा मारा, लेकिन छापे का क्या फायदा? क्या उससे दवाइयां मिल गई? क्या डॉक्टरों ने सही इलाज करना शुरू कर दिया? तो इसलिए उत्तर प्रदेश को पूरा का पूरा पीछे करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी। सत्ताधारी पार्टी जिस तरह से शाखाएं लगाकर ट्रेन करती है, स्ट्रेटजी तैयार करती है, समाजवादी पार्टी का ये जन कल्याणकारी जो अभियान चल रहा है, क्या उसी तर्ज पर लड़ने की एक तैयारी है? क्या है? बीजेपी को अगर आप समझेंगे, उन्होंने हिटलर की सरकार में एक मंत्री थे, उनका काम था प्रोपेगेंडा करना, वो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, और उनकी सीख करके भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार प्रोपेगेंडा सरकार है। तो ये प्रोपेगेंडा की यूनिट्स हैं इनकी, उन्हीं का मुकाबला हमारा कार्यकर्ता नेता करेंगे। वोट बढ़ाने से लेकर के वोट डलवाने तक की हम लोग जानकारी कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। इसीलिए ये रैली नहीं की, ज़्यादा भीड़ की व्यवस्था नहीं की, केवल जिम्मेदार कार्यकर्ता और पदाधिकारी आ जाएं, जिससे उनको कुछ जानकारी दे सकें। मोदी जी अभी से ही गारंटी ले रहे हैं, वो कह रहे हैं 24 में हमारी वापसी होगी, जिसका उद्घाटन हम करते हैं उसका शिलान्यास करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। ये नहीं बताया कि दूसरे के कामों का भी उद्घाटन करते हैं, केवल शिलान्यास नहीं करते, दूसरे के योजनाओं का उद्घाटन भी करते हैं। अगर आप किसी उद्घाटन की बात कर रहे हो, तो कई ऐसे प्रोजेक्ट थे जो समाजवादियों ने शुरू किए थे, वो अभी तो पूरे नहीं हुए, और जो पूरे हुए थे समाजवादी सरकार में उसका उद्घाटन हो गया था, उसका उद्घाटन किया इन्होंने। आप बताइए, हरदोई में ये 4 लेन सड़क बननी चाहिए थी, लखनऊ से 4 लेन, क्या 4 लेन सड़क बन गई? शाहबाद वाली जो शाहजहाँपुर को जोड़ती है, समाजवादियों की देन है। रोजा प्लांट कारखाना जो लगा है, बिजली दे रहा है, वो समाजवादियों की देन है। इस जिले में हमारे नेता कार्यकर्ता जानते होंगे, सबसे ज़्यादा सब स्टेशन अगर किसी ने बनाने का काम किया तो समाजवादियों ने बनाया। और वही नहीं, जो समाजवादियों ने काम दिए थे वो आज भी अधूरे पूरे नहीं हो पाए। गंगा पे पुल जो कुसुमखोर को कन्नौज से जोड़ता है, वो समाजवादियों की देन है। बताओ, भाजपाइयों ने कोई गंगा पे पुल एक बनाया हो तो बता दो। सडीला में पेप्सी का सबसे बड़ा प्लांट लगा है, वो देश का नहीं, आपके साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा पेप्सी का प्लांट है वो। तो वो किसकी देन है? समाजवादियों की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत वो सबसे बड़ा पेप्सी का प्लांट अगर कहीं लगा तो सडीला में लगा। न केवल वो लगा, बल्कि टेंडरी को सुविधा देने के लिए और कारखाने भी समाजवादियों ने लगाए। अच्छा, ये बताइए आपका गठबंधन का क्या आगे? मध्य प्रदेश में सर कमलनाथ अलग। देखिए, गठबंधन की अगर जानकारी होती उसमें मैं बहुत बोल चुका हूँ। हमारे पत्रकार साथी ने रात में भी पूछा था। अजय जी ने बयान दिया था, अपने बयान पर कायम हुआ, पिता को लेकर के जो बयान दिया था अजय राय ने। देखिए, कभी कभी कुछ लोग बुजुर्ग होते हैं और उन पे काम का लोड बहुत होता है, इसलिए कई बार कुछ बातें निकल आती हैं। हमारे लिए कि ये नई बात नहीं है, और आप हम सब जानते हैं कि जो लोग खिसिया जाते हैं, जो लोग गलत होते हैं,
अपनी कमी छिपाना चाहते हैं, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ सब पत्रकार साथियों के साथ, मैं भी अगर कभी गुस्से में हूँ तो भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं किसी के पिता और माँ बहन के बारे में ना कुछ बोलूँ। मैंने सदन में भी कहा था, एक बार मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही थी, तो मैंने मुख्यमंत्री जी को केवल संस्कारों की याद दिलाई थी। तो ये जो बीजेपी ने कभी फैलाया था मेरे खिलाफ, ये बीजेपी का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, जिसमें देश के होम मिनिस्टर ने भी कहीं अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते समय कुछ बात कही थी, वही प्रोपेगेंडा चल रहा है। देखिए, उसका जवाब मैं नहीं देता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ जो खिसिया जाते हैं वो इस सीमा तक चले जाते हैं। और बहुत सादा बात है, क्योंकि अभी हमारे पास संदेश कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया है, तो अगर वो बात कुछ कह रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी। नंबर एक, कुछ उन्होंने संदेश दिया है, लेकिन मैं एक बात जोड़ता हूं आपसे, हमें बुलाया क्यों था अगर गठबंधन नहीं करना था? इसका तो जवाब कोई दे दे मुझे। अगर गठबंधन नहीं करना था मुझे बता देते आप कि आपको गठबंधन नहीं करना। मान लीजिए इंडिया गठबंधन एक फैसला लिया कि ये जो टीवी जर्नलिस्ट हैं जो बैठते हैं टीवी पे, हम इनको बॉयकॉट करते हैं, हम इनको नहीं बैठेंगे इनके साथ। हमें भी इस तरह बता देते कि प्रदेश स्तर पे हम कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं, इंडिया स्तर पे जो चुनाव होगा या भारत का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, उस समय गठबंधन होगा। आपने बुलाया, आपने बातचीत की, हमने अपनी परफॉर्मेंस बताई, और उसके बाद आपने हमारे नेताओं को रात के 1 बजे तक बैठाया। तो आखिरकार क्यों आपने ऐसा किया? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो गलत किया है, उसका जवाब उनके पास नहीं है, इसीलिए उनकी भाषा बदल जा रही है। अगर हमारी पार्टी का कोई नेता कोई गलत ट्वीट करे, कोई गलत भाषा इस्तेमाल करे, तो मैं उसको रोकूंगा कि किसी भी पार्टी के बड़े नेता के बारे में इस तरह नहीं करें। ये समाजवादियों की परंपरा नहीं रही है, ये समाजवादी लोग यहाँ हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है, और नहीं तो सीधा कहते हैं कि समाजवादियों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको वादा करते हैं कि हम एक बार भी गठबंधन की बात नहीं करेंगे। मुझे कांग्रेस के लोग बोल दें कि समाजवादी पार्टी से हमें गठबंधन नहीं करना है, हमसे साजिश और षड्यंत्र ना करें, हमें धोखा न दें। उन्हें अगर इच्छा है गठबंधन करना है तो करें, नहीं गठबंधन करना है तो हमें साफ बता दें, हम अपनी तैयारी करें जिससे हम बीजेपी को हरा सकें। और उन्हें किसी पॉइंट पर ये लगे कि समाजवादियों की ज़रूरत होगी तो डॉक्टर हमारे राम मनोहर लोहिया कह चुके हैं, नेताजी कह चुके हैं कि जब सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगी कांग्रेस और जब ज़रूरत होगी उन्हें तो आपको बुलाएंगे, आप मना मत करना, कांग्रेस का साथ दे देना। इसलिए हम अपनी पुरानी परंपरा पे चले जाएंगे। जब कांग्रेस को ज़रूरत थी न्यूक्लियर डील की, नेताजी के ऊपर तमाम दबाव थे, मैं लोकसभा में था, मैंने वो समय भी देखा है जब न्यूक्लियर डील थी, उस समय कांग्रेस को कितनी ज़रूरत थी नेताजी की। उस समय अगर किसी ने डील कराई और सरकार बचाई तो वो समाजवादियों ने बचाई। और जब मैं मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, जब मैं नेताजी का संदेश लेकर के गया और मैंने जब पैर छू करके उनके आशीर्वाद लिया था, उन्होंने गले लगा लिया था, उन्होंने कहा कि समाजवादियों की साथ की वजह से ही आज मैं प्रधानमंत्री हूँ। देखिए, अब उनका मन खराब होगा, अगर वो मन से बोल रहे तो उनका मन खराब होगा। यानी अभी आप कांग्रेस के इनकार का इंतजार करेंगे? देखिए, लड़ाई बड़ी है, इनकार करना, स्वीकार करना या कोई रणनीति बनाना का बात नहीं है। राजनीति में बहुत क्लियरिटी चाहिए। मैंने कल भी रात को हमारे पत्रकार साथी ने पूछा था, उनको मैंने यही कहा, अगर बीजेपी को हराना है तो हमें बहुत क्लियरिटी चाहिए। अब हम कन्फ्यूज़न में अगर जाएंगे तो बीजेपी का हम लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी किसी सीमा तक चली जाएगी, किसी हद तक कोई भी झूठ फैला सकती है, कोई भी साजिश कर सकती है। क्या आपको नहीं पता उन्होंने कहा 15 लाख रुपए दे देंगे? किसी के अकाउंट में आया 15 लाख?
इन्होंने कहा कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आज आप थाने में देखिए, तहसील में देखिए, क्या पैसा नहीं चल रहा। और फिर बीजेपी ने नहीं कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, और क्या कहा उन्होंने कि 2000 रुपये में चिप लगा हुआ है। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूँगा कि आपके घर में अगर आपने निशानी के रूप में 2000 रखा हो तो उसको तुरंत हटा दो, नहीं तो दिल्ली से लखनऊ से ड्रोन आएगा, आपका 2000 रुपया ढूंढ लेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में आप लोगों ने भी उम्मीदवार उतारे हैं, भारी पैमाने पर उतारे हैं, क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी को? देखिए हमारी पार्टी की, हाँ ये बात ठीक है कि समाजवादियों पे ये आरोप न लग जाए कि हम बीजेपी को जिताने जा रहे हैं। इसलिए मैंने संगठन से ये कहा है, क्योंकि कई बार प्रोपेगेंडा भी गलत करते हैं। कई चैनल ऐसे हैं, हो सकता है बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए कांग्रेस का प्रचार करने लगे। हम ये भी बात जानते हैं। इसलिए हमने अपने संगठन के लोगों से कहा है कि जहां हमारी ताकत होगी वहीं लड़ेंगे, जिससे किसी दल को अगर नुकसान लग रहा हो हमारे प्रत्याशी से तो हमें जानकारी जरूर दे देना, नहीं तो हमारी पार्टी ने जो घोषित कर दिए हैं उनके लिए जिम्मेदारी से चुनाव पार्टी लड़ेगी। हमारा एक विधायक था, 5 हम नंबर 2 पे थे। जिस समय कांग्रेस को ज़रूरत थी, आप जानकारी कर लें कांग्रेस के नेताओं से, वो किसी दूसरे दल की चिट्ठी का इंतजार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर आपकी चिट्ठी पहले मिल जाएगी तो उस दल का भी हमें समर्थन मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले समर्थन की चिट्ठी दी, और विधायक जो हमारा छिपा हुआ था किसी बीजेपी के मंत्री के घर पर, हमने अपने नेता कार्यकर्ताओं को लगा करके, बुला करके, समझा करके और कांग्रेस का समर्थन दिया था। और उसका परिणाम हुआ था कि मध्य प्रदेश में समाजवादी के सहयोग से ही कांग्रेस की सरकार बनी थी। और जब दोबारा जरूरत पड़ी थी तब भी समाजवादी पार्टी का विधायक ने कांग्रेस का समर्थन किया था। ये सब बातें कांग्रेस भूल जाएगी, और बिना शर्त के हम लोगों ने समर्थन दिया। अबू आसिम साहब ने मुंबई में फिलिस्तीन के समर्थन में एक जनसभा करी। उनका कहना है कि जैसे हिंदुओं के लिए राम मंदिर महत्वपूर्ण है, वैसे मुस्लिमों के लिए मस्जिद अल-अक्सा महत्वपूर्ण है। कितना इत्तेफाक रखते हैं उनके इस बयान? देखिए, धर्म को लेकर के और जिन चीज़ों से भावनाएं जुड़ी हैं, हर व्यक्ति दुनिया का किसी कोने से वो स्वीकार करता है। आपके यहाँ विक्टोरिया हॉल बना होगा, आपने नाम नहीं बदला ना, क्या आप नाम बदल पाएंगे? तो उस समय उस परिस्थितियों में क्या बना था? तो दुनिया में ऐसे हर धर्म के लोग बैठे हैं, हर धर्म के लोग हैं जिनकी कहीं ना कहीं से भावना जुड़ी हुई है। समाजवादियों का पक्ष साफ है कि वॉर से नुकसान होना है, जाने जा रही हैं। अभी आप रशिया और यूक्रेन का वॉर देखे थे। रशिया जो ताकतवर देश अपने आप को मानता था, उस लग तो ये रहा था प्रेस में और सुनने में आ रहा था कि ये तो कुछ घंटों की लड़ाई है, कुछ घंटों में सब खत्म हो जाएगा, यूक्रेन का पता नहीं लगेगा। सोचो कितने दिन, कितने साल हो गए, अभी तक यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, जान जा रही है। इसलिए उसका भी हल निकलना चाहिए, उसका हल वॉर नहीं है। अमेरिका जैसा ताकतवर देश वियतनाम में कितने वर्षों रहा, कितने वर्षों ये लड़ाई लड़ी गई, क्या हुआ अंतोगत? आपको फौज वापस लेनी पड़ी। अफगानिस्तान जहाँ पर अमेरिका जाने कहाँ की फोर्सेस रहीं और कितने वर्षों रही, क्या वहाँ पर आपने मुकाबला कर लिया? और इसी भारत में सोचिए अंग्रेज कितने साल रहे, चले गए ना, नहीं चले गए। तो इसलिए जो सच है वो सच रहेगा। वॉर से कोई हल नहीं निकलने वाला। वॉर के पक्ष में समाजवादी पार्टी नहीं है, अन्याय किसी के साथ नहीं हो, इस धारणा के साथ। और समाजवादियों ने जो विचार पहले रखे थे वही विचार हमारे आज भी हैं कि अन्याय किसी के साथ। अरे हमारा क्या युग है, कोई युग थोड़ी ना हमारा। अरे वादा किया था, वादा पूरा कर दो। अगर वादा नहीं पूरा किया तो मना कर दो कि हमने वादा नहीं किया, इसमें क्या बात है? अच्छा, लाखों शिक्षक के पास किए बैठा है, सुपर टेट नहीं हो रहा, 14 साल हो गए, लोगों के नाती पोते हो गए, लेकिन शिक्षक नहीं। अरे नाती पोतों की बात कर रहे हो, तुमने मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट नहीं सुना? 46 में 56। अरे उन्हें क्या चाहिए? पढ़ाई की जरूरत है? अरे भाई पढ़ने लिखे लोगों की जरूरत क्या है? टेट ही नहीं, आप शिक्षा में तो देखो 69,000 बेचारे बच्चे कितना आंदोलन करेंगे बताओ। ये सरकार अन्याय कर रही है और ये सरकार धोखे से बनी है। ये अगर समाजवादियों ने 3.5 लाख वोट ज़्यादा पा गए होते तो ये आपके टेट, सुपर टेट और आपके शिक्षा मित्र और 69,000 का जो आरक्षण का वो सब समाधान हो जाता।
इनको हटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी को हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी को हटाओ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाओ। कांग्रेस के साथ जो तल्खी है उससे क्या गठबंधन की गांठ पर कोई असर पड़ने वाला है? क्यों आप फिक्र करते हो? ये फिक्र हम पे छोड़ो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मौका जरूर मिल गया है बयानबाजी करने का। तमाम की गठबंधन बेमेल था, था, इस तरह की बातें जो है वो आने लगी। मैंने आपसे कहा, अगर आप मध्य प्रदेश का देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने कभी यहाँ एक विधायक जीत लिया, कभी यहाँ जीते, कभी यहाँ 5 जीत गए, 6 जीत गए, और कुछ साथी जो हमारे ही थे वो कांग्रेस में चले गए या कांग्रेस ने ले लिया। मान लीजिए हम उदाहरण देते हैं, हमारी एक प्रत्याशी नंबर 2 पे थी बालाघाट में, गाड़ी हमारी उनके पास, उनके परिवार के पास। पिछली बार भी हमने चुनाव लड़ा था, नंबर 2 पे थी। उन्हें लगा गठबंधन होगा, बाद में गठबंधन नहीं होगा। उन्हें इंटरनल पता लग गया कि धोखा दिया जाएगा। वो हमारी प्रत्याशी कांग्रेस में चली गई, कांग्रेस की टिकट पा गई। तो ये जो और चीज़ें हैं वो भी आप समझिए। आप सब बात समझते हो कौन किसको धोखा दे रहा है। ये जितने पत्रकार साथी हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम ही समाजवादी पार्टी के नेता से मिल रहे हैं, ये सब नेताओं को सब समझते हैं। तो आप भी जानते हो कौन किसको धोखा दे रहा है। और कोई गांठ, कोई तलखी नहीं है। हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ताकतवर पार्टी है, इसने मुकाबला किया बीजेपी का, और बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो समाजवादी पार्टी दे सकती है। इसलिए समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए काम करेगी, और पार्टी सिकुड़े नहीं, पार्टी हमारी छोटी ना हो उसके लिए भी काम करेंगे, और किसी का नुकसान ना हो ये भी काम करेंगे। वो भी पार्टी को सौंपी जाएगी। अच्छा, प्रेस के बाद इसी जगह, प्रेस के बाद मजबूरों की वो आशा है, जब सब नफरत की बात करें, वो बोलता क्या निराश है इनके संग युवा सारे, हर जुल्मी को वो ललकारे, इनके संग युवा सारे, हर जुल्मी को वो ललकारे, इनके संग युवा सारे, हर जुल्मी को वो ललकारे। इन जुमले नहीं करने वाली मौत है, बसती है दिल में सबके भैया की मोहब्बत, बसती है दिल में सबके भैया की मोहब्बत, थामी है धरती पुत्र की ये तुमने विरासत, थामी है धरती पुत्र की ये तुमने विरासत। हमने ताजी की याद को, हमने ताजी की याद को दिल में बसाए हैं, अखिलेश की जो अखिलेश की जो आप हर कोई में आए हैं, अखिलेश की जो आप हर चर्चा है, लोकल में चर्चा है। नाम बताओ, ऐसे भूल जाऊंगा।
अरे मैं याद ही नहीं अरे आपकी पार्टी अच्छा हमारी पार्टी क्या है? आपकी पार्टी के नेता चर्चा में है, दिल्ली में बीजेपी से उनकी साठगांठ चल रही है। जानना ये चाह रहे हैं कि इन नेताओं की आवाजाही से पार्टी पर असर पड़ेगा या एनडीए और समाजवादी पार्टी के चेहरे पर चुनाव होगा? प्रत्याशी भी देखिए ये बात थोड़ी हट के बोलूँगा लेकिन बात वहीं पहुँच जाएगी। हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोगों ने दाल की चर्चा कर ली, महंगाई की, डीजल पेट्रोल की महंगाई की चर्चा कर ली। अरे भाई जो अच्छी चीज़ है उसकी महंगाई की बात ही नहीं की हमने। क्या वो नहीं महंगी हो गई? जिस विभाग के मंत्री हैं यहाँ पर, बताओ कितनी महंगी हो गई सब चीज़ें। हम क्यों संकोच कर रहे हैं बताने के लिए कि क्या बोलते हैं ठर्रा की अद्दा, क्या बोलते हैं उसको। और यहाँ तो आपने कोई तस्वीर छापी थी कि लंच पैकेट में पाउच बंद था। तो देखिए कभी कभी नशे में कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कभी कभी लोग नशे में कुछ कह देते हैं कि हम इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, इसलिए इस पर चर्चा मत करो। कोई समाजवादी पार्टी में आने वाला नहीं है। अगर आने वाला तो नहीं है समाजवादी पार्टी का अब हो सकता है कोई जा रहा हो तो हम कैसे रोक पाएंगे? एनडीए और इंडिया जो मतलब नहीं अभी तक तो मेरे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपके सवाल से सवाल निकाल कर जवाब दिया है कि महंगाई उस चीज़ की भी हुई है। तो हमारे कार्यकर्ता नेता तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग जानते हो कि उसको भी कितना महंगा किया सरकार। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो रही है, क्या कहेंगे? देखो बीजेपी की भाषा किसी को बोलना नहीं चाहिए, ये बीजेपी की भाषा है। ये आरएसएस के जो वो है ना कोई बनी हुई है रिसर्च टीम, उसके माध्यम से निकला जाता है। बहुत धन्यवाद प्रेस के साथ। अखिलेश जी को आप हर बोरी में आए हैं, अखिलेश जी को आप हर बोरी में आए हैं, ये कितना का प्यार का पैगाम लाए हैं, ये कितना का प्यार का पैगाम लाए हैं, अखिलेश जी को आप हर जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद है पेश आपको जनता यहाँ सलाम, आपको जनता यहाँ सलाम, हर और देखो आपके दिया है तना, सब नासिकों में आपके बन के बिछाए हैं, अखिलेश जी को आप हर दूरी में आए हैं, अखिलेश जी को आप हर दूरी में आए हैं। परिवर्तन लाएगा, परिवर्तन लाएगा, परिवर्तन लाएगा, परिवर्तन लाएगा, परिवर्तन लाएगा, परिवर्तन लाएगा, परिवर्तन लाएगा। 24 में सर्वनाश 24 में जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, कौन कौन लाना चाहता है? हम समाजवादी हैं, डरते नहीं जमाने से, मोहब्बत हम करते हैं मुलायम सिंह के घराने से। हर मजदूर की हिम्मत है, बेबस का सहारा है, मजदूर की हिम्मत है, बेबस का सहारा है, पहले भी कहती है अखिलेश हमारा है, पहले भी कहती है खुशहाल गरीबत को परिवर्तन लाएगा, परिवर्तन लाएगा, परिवर्तन लाएगा, परिवर्तन लाएगा, परिवर्तन लाएगा, परिवर्तन लाएगा, परिवर्तन लाएगा। मेरे देखिए इसमें ये खुशी का मौसम है, मेरे देखिए इसमें नेताजी का बेटा है, लोहिया की धरती इसमें नेताजी का बेटा है, हर घर पहुंचाएगा इंसाफ गरीबों को, इंसाफ गरीबों को, इंसाफ गरीबों को, परिवर्तन लाएगा।
हरदोई के जीआईसी में लोक जागरण अभियान के तहत कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर है और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव हरदोई के जीआईसी मैदान में मंच पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद में ये कार्यक्रम यहां पर आयोजित होने वाला है। इसको लेकर के पहले से ही तमाम तैयारियां कर रखी गई हैं। यहां पर अखिलेश जी को तौलने की भी व्यवस्था की गई है। हम तस्वीरों के माध्यम से कहेंगे कि थोड़ा सा दिखा दीजिए किस तरीके से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का यहाँ पर जमावड़ा है, वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनको सन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के गुण सिखाए जाने हैं और उस कार्यक्रम की तैयारियों में मंच पर बड़ी संख्या में हरदोई के समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जिन्हें सन 2024 चुनाव को लेकर के तमाम गुण सिखाए जाने हैं। बताते चले कि हरदोई अखिलेश यादव कल शाम को ही पहुंच गए थे। उसके बाद में वो यहाँ पर उषा वर्मा के आवास पर गए और वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने उनके घर पे डिनर किया और उसके बाद में उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए सन 2024 चुनाव को लेकर के अपनी रणनीति के विषय में जानकारी दी है। रणनीति के बारे में विषय में जानकारी देते हुए उन्होंने कुछ नेताओं पर तंज भी कसा था। कहीं ना कहीं हरदोई के इस जीआईसी ग्राउंड में अखिलेश यादव पहुंच गए हैं और कार्यक्रम के जस्ट पीछे मंच पर वो पहुंच चुके हैं और यहां पर लोगों को लुभाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम भी रखा गया है जिसमें अखिलेश जी के गानों के साथ में तमाम चीज़ें जनता को बताई जा रही हैं। याद किया जा रहा है नेताजी को और बड़ी संख्या में यहाँ पर अखिलेश जी को सुनने के लिए, अखिलेश जी की बातों को सुनने के लिए, प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए तमाम नेता कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण शिविर में हरदोई के जीआईसी मैदान में पहुंचे हुए हैं। हरदोई से TV9 के लिए आदर्श त्रिपाठी। जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, रोशन तुम्हारा नाम। आगे वाले को मैं पीछे वाले कहाँ चले गए? इधर आए तो बोल रहे बिल्कुल क्या हुआ? मैं दिवाली की दिखाया अपने आप को। जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, ये तो हम बोलना चाहिए। जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, रोशन तुम्हारा नाम। जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात काम अखिलेश सबके आते हैं, काम अखिलेश सबके आते हैं। चाहे अपना हो या वो बेगाना, हम सबका दिल है भैया का दीवाना। अनुशासन में ही प्रोग्राम कराने में मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप बार-बार गेट बंद करा देते हो, ये गलत पता था। कोई बात होगा गेट खुल जाएगा। अनुशासन में रहकर काम कराने बड़ी मेहरबानी होगी। हम समाजवादी पार्टी के लोग अनुशासन काम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी अनुशासन रहते हैं। मैं प्रार्थना आपसे करता हूँ कि अनुशासन में लोगों को चले आने दीजिए। गेट बंद कराने से आप वोट नहीं बंद करा दो हरदोई वालों का। मैं प्रार्थना भी करता हूँ, ए हरदोई वासियों, कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। एक बार मैं आपसे मांग रहा हूँ कि प्रांगण भर दो, मैं पूरे जिंदगी आपके चारों में रहूंगा। देखे होंगे जितने आजकल हम लोग मुझे लगता है सरकार ने कोई नई भर्ती की है ट्रैफिक व्यवस्था में करवाने के लिए। वैसे तो हरदोई का पौराणिक महत्व भी है, बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं। यहाँ
बहुत सारे क्रांतिकारी साथी की कहानियां भी हैं, लेकिन इधर हम लोगों ने सोशल मीडिया पे एक नई चीज देखी और मुझसे रहा नहीं गया। वो तस्वीर, वो वीडियो हमने भी सोशल मीडिया पे डाला। वैसे तो अभी तक हम लोगों ने सांड डिवाइडर पे देखे थे, सड़कों में देखे थे, खेतों में देखे थे, लेकिन हरदोई के सांड भी कमाल के हैं। एक फ्लोर नहीं, 2 फ्लोर चढ़ करके तहसीलदार की पूरी ऊपर वाली छत पे खड़े थे। मैं उन पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद देता हूं जो लाइव कवरेज के लिए वहां पहुंचे। मुझे बिना जानकारी मिली कि हरदोई में दूसरे फ्लोर पे सांड चढ़ गए। एक तो समझदार सांड था, तो वो सीढ़ी के माध्यम से उतर आया, लेकिन जब दूसरा उतरा नहीं, उसके लिए हाइड्रा का इंतजाम किया गया, तब जाकर के वो स्थान उतरा। कमाल है सरकार का। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, बीजेपी वाले कहते हैं कि समाजवादियों को पता नहीं क्या हो गया कि ये सांड की बात बहुत करते हैं। मैंने एक बार विधानसभा में वो सूची दी सरकार को कि कितने लोगों की उत्तर प्रदेश में जान जा चुकी है केवल सांड और जानवरों से। और मैं ये दावा करता हूं पूरे देश में नहीं, दुनिया में अगर जानवर के टकराने से और सांड के मारने से अगर कहीं सबसे ज्यादा जान जा रही है तो वो उत्तर प्रदेश है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमें ये खबर उत्तर प्रदेश से न मिल रही हो एक सांड ने किसी की जान न दी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें 1000 करोड़ से ज्यादा का बजट खर्च हो चुका है। यहां अगर कोई प्रधान होगा, गांव स्तर पे राजनीति करता होगा तो जानता होगा कि सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है, थोड़ा बहुत पैसा दे रहे हैं। बजट में तो कहते हैं 1000 करोड़ दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है जमीन पर पहुंचते पहुंचते 1000 करोड़ रुपए कहां चले जा रहे हैं किसी को नहीं पता। जयप्रकाश जी ने कभी आह्वान किया था संपूर्ण क्रांति का, और संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर करके पूरे देश को एक कर दिया था। सभी राजनीतिक दल एक हो गए थे और उस समय जो सरकार थी उसके खिलाफ खड़े हो गए और संपूर्ण क्रांति का नारा इतना जमीन पर पहुंचा कि उस समय की सरकार दिल्ली से हट गई। उन्होंने उस समय लोकतंत्र को बचाया था। गरीब किसान और जो चरम सीमा पर महंगाई थी, बेरोजगारी थी और चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, उसको हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। उन्हीं के नाम पर नेताजी ने कभी जेपी इंटरनेशनल बनाने का सपना देखा था और उस सपने को अगर किसी ने पूरा किया था तो हम समाजवादी लोगों ने न केवल जेपीआईसी इंटरनेशनल सेंटर बनाया था, बल्कि देश में मैं कह सकता हूं किसी नेता के जीवन पर इतना अच्छा म्यूजियम नहीं बना होगा जो समाजवादियों ने लखनऊ में म्यूजियम बनाया था। इस सरकार ने उस म्यूजियम में हमें जाने नहीं दिया। जहां पर जयप्रकाश जी की प्रतिमा थी, उस दिन जयंती थी उनकी, बाहर गेट बंद कर दिया, टीन शेड लगा दी, ताला लगा दिया। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही मैंने ताला देखा, गेट बंद देखा, हमें जेपी जी याद आ गए और नेताजी का संघर्ष याद आ गया। हम धरने पे नहीं बैठे, हम गेट कूद करके दूसरी तरफ चले गए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि लालजी वर्मा जी की भी बात ठीक है और राजपाल कश्यप जी की भी बात ठीक है, क्योंकि एक तरफ से 10 फीट कूदे और दूसरी तरफ से 10 फीट कूदे तो बताओ कितने फीट बताओ 20 फीट हो गया कि नहीं हो गया? यही रास्ता हमारे पास है। इस रास्ते के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अभी जब भाषण सुने होंगे तो आपने सुना होगा
कि समाजवादी पार्टी को इस बार ऐतिहासिक वोट मिले। अगर हमारी पार्टी को 2% वोट या 2.5% वोट ज्यादा मिल गया होता तो आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। आज अगर समाजवादियों ने तैयारी कर करके बूथ और अपने गांव के लोगों को समझा करके अगर उसका सहयोग ले लिया होता और केवल 3.5 लाख वोट बढ़ा लिया होता तो आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नहीं समाजवादियों की सरकार होती। केवल 3.5 लाख वोटों से हम लोग पीछे है।